प्रजा को ये वेद रूपी ज्ञान दिया है। और परमेश्वर का ज्ञान सदैव एक रस रहता है, नित्य रहता है, तो वेद भी नित्य हैं। फिर स्वामी जी युक्ति से कह रहे हैं कि युक्ति से भी वेद नित्य है। कैसे पता लगता है? सत से असत नहीं होता और असत से सत नहीं होता, अर्थात भाव से अभाव और अभाव से भाव नहीं हुआ करता। ऐसा न्याय दे करके उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हमने किसी वंध्या के पुत्र का विवाह देखा। अब वंध्या के पुत्र का विवाह देखा तो कोई जिसको ज्ञान नहीं हो तो भले ही भ्रमित हो जाए, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको पता है कि वंध्या है तो पुत्र नहीं और पुत्र है तो वंध्या नहीं। ऐसे ही स्वामी दयानंद ने लेकर के कहा कि पुनः ये विवाह का दर्शन कहाँ से, हमने यहाँ तक देख लिया था। कथम भावतः, पीछे की पंक्ति में पढ़ देता हूँ। पुत्रो भवेत चेत तदा वंध्यात्वम न सिद्धेत। यदि उसका पुत्र है तो वो वंध्या है ही नहीं। स नास्ति चेत पुनः तस्य विवाह दर्शने कथम भावतः। यदि उसका पुत्र नहीं है तो उसका विवाह कहाँ से होगा? अर्थात मूल है ही नहीं तो कार्य भी नहीं दिखेगा। एवमेव अत्रापि विचारणीयम। ऐसे ही यहाँ भी विचार करना चाहिए। क्या यदि ईश्वरे विद्या अनंता न भवेत कथम उपदिशेत। यदि ईश्वर के अंदर विद्या अनंत न हो तो वो उसका उपदेश कैसे करता? सह न उपदिशेत चेत नैव कस्यपि मनुष्यस्य विद्या संबंधो दर्शनम च स्याताम। करें यदि वो उपदेश नहीं करता ईश्वर, तो किसी भी मनुष्य का विद्या से संबंध देखने को नहीं मिलता, विद्या से संबंध नहीं होता। निर्मूलस्य प्ररोह अभावात। उदाहरण दिया, कह रहे हैं कि जिसका मूल नहीं होता, कल भी ये बात आई थी, निर्मूलस्य प्ररोह अभावात। मूल नहीं है तो वो प्ररोहित कैसे होगा? अर्थात किसी वृक्ष का मूल है तो वो बढ़ेगा तो उसके पत्ते भी आएंगे, शाखा आएगी, पुष्प आएंगे, छाया देगा। और यदि मूल ही नहीं है तो वो वृक्ष रहेगा ही नहीं, मर जाएगा, नष्ट होगा। न ही अस्मिन् जगति निर्मूलम उत्पन्नम किंचित दृश्यते। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कारण न हो। अर्थात प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण है, इसलिए दिख रहा है। हम ये पृथ्वी दिख रही है। अब कोई कहे कि बहुत सारे ये संसार को ऐसा मानते हैं कि ये अपने आप उत्पन्न हो गया। डार्विन का कुछ सिद्धांत ऐसा कहता है। सूर्य था, बहुत गर्म था और किसी तारे से रगड़ खाई उसने। रगड़ खाई तो जैसे माताएं ये आटा गौंती हैं और उस आटे के कुछ लौंदे से टूटते चले जाएं, ऐसे ही सूर्य से कुछ अंश टूटता चला गया और वो धीरे धीरे ठंडा होते होते वो ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए और ये पृथ्वी बन गई। ऐसा उनका कुछ सिद्धांत है। तो वो ठंडा ठंडा होते होते ये पृथ्वी बन गई। लेकिन वहां उनका जो कारण देखेंगे कुछ और ही है। पृथ्वी जो बनी है, पृथ्वी का कारण है गंध, और उसके भी पीछे जाते हैं तो सारा का सारा सत्व रज तम मूल रूप में। और वैज्ञानिक भी आजकल खोज रहे हैं। डार्विन का सिद्धांत आपका फेल होता जा रहा है। तो जी बिग बैंग मानने लग गए। बिग बैंग कोई थ्योरी का नाम है। बिग बैंग थ्योरी को उन्होंने वो दी है। बिग बैंग ने विस्फोट के साथ सबका वो विस्फोट हुआ है, फिर ये उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ वेद में भी आता है। चलिए, तो कह रहे हैं न ही अस्मिन जगति, इस जगत में निर्मूलम उत्पन्नम कश्चित न दृश्यते। कोई भी वस्तु बिना मूल के यहाँ दिखाई नहीं देती। अर्थात सभी का कोई न कोई कारण है। ये वस्त्र हम पहने ही इस वस्त्र का कारण है, ये इस रूप में आया है। धागे थे तो इस रूप में आ गया। यदि ये धागे नहीं होते तो वस्त्र नहीं दिख सकता था।
अब धागे का भी पीछे कारण है, यदि रुई है तो रुई से वो तंतु बना है, धागा बना है। और पीछे जाएंगे वो रुई कहाँ से उत्पन्न हुई, वो वृक्ष है, कोई पेड़ है, उस पेड़ पे वो रुई बनती है। और पीछे जाएंगे उस पेड़ का भी कोई न कोई कारण है, बीज है, और बीज का भी कोई, ऐसे चलते चलते जाएंगे तो उसका जो भी हमें दिख रहा है उसका कारण मिलेगा। तो ऐसी ही बात स्वामी जी ने कही है, यदि ये वेद है, विद्या है, तो इस विद्या का भी कोई न कोई कारण है, निमित्त है। बिना निमित्त के, कोई भी कारण के बिना कोई भी वस्तु नहीं होती, सिद्धांत दे दिया। यस्य सर्वेषां मनुष्याणाम साक्षात अनुभवो अस्ति। अब कह रहे हैं कि साक्षात देख लो। स्वामी दयानंद बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, और ऐसी बातें कहते हैं, पहले स्वयं प्रैक्टिकल करते हैं, अनुभव करते हैं, परीक्षा करते हैं, परीक्षण करते हैं, और फिर दूसरे के सामने रख देते हैं कि स्वयं करो। व्यवहार भानु हम पढ़ रहे हैं, तो व्यवहार भानु में भी स्वामी दयानंद भूमिका में यही लिखा, मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि, पहले कह रहे हैं मैंने इस संसार में परीक्षा की है और फिर निर्णय के ऊपर पहुंचा हूं, निश्चय किया है, वह विषय दूसरा है। जब मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जब कोई मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक बरतता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत बरतता है वह दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। और फिर जो बात यहाँ कह रहे हैं वही बात कही, देखिए, अर्थात मैंने तो ये निश्चय किया, परीक्षा की, और परीक्षा करके निर्णय निकाला कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक बरतता है उसको तो लाभ होता है, और लाभ भी काहे का, सुख का लाभ, और जो विपरीत बरतता है उसको हानि होती है, अर्थात सुख की हानि हो जाती है। और ये जो शब्द यहाँ आया, फिर वहां कहते देखिए, अर्थात कह रहे हैं देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा व किसी के पास जाकर करें, स्वयं प्रैक्टिकल करो, फिर मैंने तो निश्चय किया, अब आप देखिए। तो ऐसी ही कुछ यहाँ बात है कि यस्य सर्वेषां मनुष्याणाम साक्षात अनुभव अस्ति, सभी मनुष्यों का साक्षात अनुभव है। क्या अनुभव है? स्वत्र प्रकाश्यते, उसको हम आपके सामने प्रकाशित कर देते हैं, बता देते हैं। स्वामी दयानंद कह रहे हैं, करें यस्य प्रत्यक्ष अनुभव तस्यैव संस्कार, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? इंद्रिय सन्निकर्ष। कल भी कुछ बात आई थी शायद प्रत्यक्ष की। इंद्रिय सन्निकर्ष अर्थात जो हमारी इंद्रियों से अर्थ का सन्निकर्ष हुआ और उससे जो हमें ज्ञान हुआ है वो प्रत्यक्ष है। ये अग्नि है, अग्नि है तो हमने कभी देखा नहीं था कि अग्नि गर्म होती है, ऐसे आंखों से तो दिख रही है कि प्रकाश देती है, लाल लाल जलती है तब, लेकिन हमें ये अनुभव नहीं था कि अग्नि जला भी देती है। और एक दिन हमारी त्वचा का इस अग्नि से सन्निकर्ष हुआ और हमारी त्वचा जली। जलते ही वो क्या हुआ? एक संस्कार आ गया, इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, और सन्निकर्ष होते ही कह रहे हैं यस्य प्रत्यक्ष अनुभव, उसका प्रत्यक्ष हो गया, और प्रत्यक्ष अनुभव के बाद एक अंदर संस्कार पड़ जाता है। ऐसे ही शब्द का है, कोई भी शब्द अच्छा है, बुरा है, कर्कश है, मीठा है, मधुर है, वो सारे शब्द हम जब सुन लेते हैं, कान का उस शब्द से सन्निकर्ष होता है तो हमें पता लग जाता है कि ये शब्द ठीक है या गलत है। उसका प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा तो एक संस्कार पड़ जाएगा। अंधा व्यक्ति जिसको नहीं दिखता वो दो चीजों से ज्यादा प्रत्यक्ष करता है, एक तो स्पर्श से और एक कान से। एक भजनोपदेशक थे, अंधे थे, उनको परिचित व्यक्ति ने अपना हाथ दे दिया, थोड़ी देर यूं यूं करते रहे, बोले सुरेंद्र। अब वो बोले नहीं, जानबूझ करके नहीं बोले कि इनको पता भी लगता है या नहीं लगता। जब उन्होंने हाथ पकड़ा और दबा दबा करके थोड़ा सा देख लिया तो आवाज निकली, उसका नाम लिया।
उसने प्रत्यक्ष कर लिया कि ये आदमी है। क्यों? क्योंकि उसने स्पर्श किया और स्पर्श का इतना संस्कार उसके अंदर आ गया, उसकी इंद्रिय से सन्निकर्ष हो गया, वो संस्कार बैठ गया कि ये जो स्पर्श है उस व्यक्ति का है। ऐसे ही शब्द से वो करता है। कोई भी आप बोलोगे वैसे तो उसने नहीं देखा, आप 5-7 आदमी है और 5-7 आदमियों से किसी एक ने बोल दिया, उनमें से झट से नाम ले देगा वो फलाना बोला है। क्यों? क्योंकि उसने शब्द का प्रत्यक्ष किया आंख से। ऐसे ही सब इंद्रियों का हो जाएगा, जीवा इत्यादि का। तो कह रहे हैं जिसका साक्षात प्रत्यक्ष है, अनुभव है, उसका संस्कार होता है। यस्य संस्कार तस्यैव स्मरणम ज्ञानम, जिसके अंदर कोई संस्कार आ गया उसी को स्मरण रहता है, ज्ञान हो जाता है उसका, स्मृति में ज्ञान पैदा होता है। तेनैव प्रवृत्ति निवृत्ति भवति नान्यथा इति। संसार में हमें देखने को मिलता है, हम प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष से संस्कार बना, संस्कार से स्मृति बनी, और वो स्मृति क्या करती है? प्रवृत्ति और निवृत्ति करती है। हमने देखा कि आग जला देती है तो आगे से उसके प्रति निवृत्ति बनी रहेगी, हम आग के पास जाएंगे नहीं, उसका पता है कि जला देगी। करंट का तार जा रहा है, कभी हमारा हाथ छू गया हो, प्रत्यक्ष हुआ, उसका संस्कार पड़ गया, संस्कार से एक स्मृति, एक ज्ञान हमारे अंदर आ गया। अब वो ज्ञान काम करेगा कि इसको छूना नहीं है, वो निवृत्ति रहेगी, उससे पकड़ेंगे नहीं। हमने बहुत अच्छा रसगुल्ला खाया, बड़ा रस आया, जीवा से प्रत्यक्ष किया तो उसका एक संस्कार बन गया, स्मृति बनी, ज्ञान बन गया। अब जब भी सामने रसगुल्ला आएगा प्रवृत्ति बनेगी, निवृत्ति नहीं होगी, उसकी तरफ खींचेगा व्यक्ति। और देखे ना ये शुगर के रोगी मना कर देते हैं, डॉक्टर नहीं खाना है, लेकिन संस्कार बैठ गया, ज्ञान बना हुआ है। घरवाली इधर उधर हुई, फ्रिज खोला, मुंह में डाला, पता भी नहीं लगने देता, एकदम अंदर गया और वो बाद में भले ही कितना कष्ट होता रहे। क्यों? क्योंकि उसको एक ज्ञान बना, उससे सुख मिला है, उसकी तरफ प्रवृत्ति बनी हुई है, निवृत्त नहीं हो रहा। जिस दिन उसको ये आ गया कि ये खाने से मुझे निश्चित दुख ज्यादा मिलता है, उस दिन निवृत्ति भी होगी। तो स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि साक्षात आप देखिए कि जब व्यक्ति प्रत्यक्ष करता है, संस्कार बढ़ता है, संस्कार से ज्ञान होता है और उसी ज्ञान से संसार में प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, नान्यथा। और कोई तरीका और कोई रास्ता नहीं है। तद यथा, जैसे, उसी प्रकार से ये न नहीं, तद यथा जैसे, ये न एक और उदाहरण दे रहे, ये न संस्कृत भाषा पठ्यते, जिसने संस्कृत भाषा पढ़ी है, अच्छी तरह पढ़ी है, धारा प्रवाह बोलता है, धारा प्रवाह लिखता है, ऐसी संस्कृत भाषा, टूटी फूटी नहीं, केवल संस्कृत पढ़ी, दूसरी भाषाएं नहीं देखी उसने। तस्य अस्या एव संस्कारो भवति, उस व्यक्ति के अंदर उसी भाषा के संस्कार पड़ेंगे। जिस भाषा के बहुत ज्यादा संस्कार हमारे अंदर होते हैं ना, वही भाषा ज्यादा निकलती है। और परीक्षण करना हो तो देखना, हम चाहे कितनी फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हो, लेकिन संस्कार हमारा ज्यादा मातृभाषा का होता है। जब उसका गला घोटेंगे ना, तब कहेगा छुड़ा दे, अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, तब तो अपनी देसी भाषा में बोलेगा। और वो जो बिल्कुल ग्रामीण होगा और वो ज्यादा संस्कार पड़े होंगे तो वैसी ही भाषा उसके अंदर से निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसके ज्यादा संस्कार हैं। जो मूल रूप से जो भाषा पढ़ी है उसी की बात स्वामी जी कह रहे हैं कि किसी ने केवल संस्कृत भाषा पढ़ी है, तस्याव संस्कारो भवति, उस व्यक्ति के अंदर उसी भाषा की अर्थात संस्कृत के ही संस्कार होंगे, न अन्यस्याह, दूसरी भाषा के नहीं होंगे। ये न देश भाषा अधीते, जिसने किसी देश की भाषा पढ़ी है, अर्थात यूरोप वालों ने अंग्रेजी भाषा पढ़ी, कन्नड़ वालों ने कन्नड़ भाषा पढ़ी, तमिल वालों ने तेलुगु पढ़ ली, या तमिल ही है, तमिल ये केरला की, मलयालम केरल की है, और आंध्रा की तमिल, तेलुगु, ये फिर तमिलनाडु की तमिल,
ये तो उन्होंने वहां की भाषा पढ़ी, अलग अलग भाषाएं पढ़ी, करें ये न देश भाषा अधीते, किसी देश विशेष की भाषा पढ़ी है। तस्य तस्यैव संस्कारो भवति, उनके अंदर वही संस्कार पड़ेगा, उसी देश की भाषा का संस्कार पड़ेगा। अतो अन्यस्य न अतः अन्यस्य, उसके अतिरिक्त कोई भाषा का संस्कार नहीं पड़ेगा। फिर कह रहे एवं सृष्ट्यादि आदौ ईश्वरोपदेश अध्यापनाभ्याम विना नैव कस्य अपि विद्याया अनुभवः स्यात्। करें इसी प्रकार सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने मनुष्यों को उपदेश दिया और पढ़ाया। आजकल पढ़ाना तो ये वाणी से हो रहा है, तो दोनों बातें परमेश्वर के लिए लिखी हैं। ईश्वर उपदेश अध्यापनाभ्याम, ईश्वर के उपदेश और अध्यापन के बिना, पढ़ाए बिना। तो वर्तमान में तो हम ऐसे बोल करके पढ़ाते हैं, लेकिन एक आपने सुना होगा उपदेश देते हैं, कुछ लोग मौन उपदेश भी देते हैं। मौन उपदेश होता है या नहीं होता? होता है। और कहते हैं मौन उपदेश बड़ा स्थायी रूप से चलता है। वाणी से हम घंटों बड़बड़ाए हैं, घंटों बोला है, उपदेश देते रहे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया कि मौन रहा और अपने आहार व्यवहार से उपदेश दे करके चला गया। कई बार लोग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे आचार्य बलदेव जी बहुत ज्यादा नहीं बोलना आता, बहुत अच्छा बोलते भी नहीं, बहुत कम बोलते हैं। आप समय माइक पे बुला लोगे, उनसे घंटों बोला ही नहीं जाता, बहुत थोड़ा बोलते हैं, लेकिन मौन उपदेश ऐसा स्थायी दे जाते हैं, वो कमाल हो जाता है। विशेषताएं बहुत हैं उनके अंदर। कालवा में स्वामी रामदेव जी आए हुए थे, स्नातक सम्मेलन चल रहा था, बहुत सारे स्नातक आए हुए थे, आचार्य ज्ञानेश्वर आदि, आचार्य बलदेव जी के बहुत सारे शिष्य हैं। तो वहां भूपेंद्र हुड्डा को भी आना था, उनकी विशेषता ये बीच में नाम आ गया, प्रकरण तो कुछ और है हमारा। भूपेंद्र हुड्डा को भी आना था, हरियाणा के मुख्यमंत्री। विमान से आना था, हेलीकॉप्टर से, तो थोड़ी सी आंधी बांधी आ गई, धूल वूल हो गई, उनको मौका मिल गया, आए नहीं, कहा कि भी मौसम खराब हो गया, विमान आ नहीं पाएगा, मैं नहीं आऊंगा। तो उस समय हरियाणा में संस्कृत को बंद कर रही थी हरियाणा सरकार, बिल्कुल गौण कर दिया था। और उससे पहले गुरुकुल झज्जर में भी बहुत बड़ा सम्मेलन कर चुके थे, उसमें हुड्डा आया था, संस्कृत की बात रखी थी, पूज्य मंत्री जी भी गए हुए थे, इन्होंने बड़े विशेष बातें रखी थी। उस समय शायद हुड्डा थे या नहीं थे, लेकिन इनका जो प्रवचन हुआ था उस संस्कृत भाषा के ऊपर, सब कह रहे थे कि वाह वाह बहुत कमाल कर दिया। इतनी उपयोगिता रख दी थी संस्कृत की कि सामान्य व्यक्ति तो ये सोचेगा, यदि वो संवेदनशील होता कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, तत्काल लागू करता, लेकिन उन्होंने, ये तो कांग्रेस सरकार है, ऊपर से दबाव है कि संस्कृत को हटाओ। पंजाब से हटा दी है और एक दो राज्य से हटा दी होगी, तो हरियाणा से भी हटाना चाह रहे थे। उस समय मुद्दा चल रहा था, तो भूपेंद्र हुड्डा को आना था, वो आया नहीं, दूरभाष पे ही बातचीत हुई। मैंने कई बार रखा है, यहाँ बिकाऊ बहुत हैं, भारत में बिक जाते हैं। 2 रुपए, 10 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 55 करोड़, 100 करोड़ रुपए में बिकाऊ मिलेंगे आपको। कीमत है यहाँ, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी कीमत। खरीदो आप, प्रधानमंत्री तक को खरीद सकते हो यहाँ के, इतना स्तर गिर गया है। कोई ठीक है तो वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ के मंत्री प्रधान खूब बिक रहे हैं। आपके आर्य समाज के मंच बेच देते हैं, आर्य समाज का मंच बेच देते हैं। और वो कैसे बेचते हैं, मैं तो ये कहा करता हूँ, यदि कोई विद्वान बोला, बहुत वेद का उपदेश कर रहा, बहुत अच्छा, जनता सुन रही है, लेकिन एक भ्रष्ट मंत्री आ गया तो माइक उससे छीन करके उस विद्वान से, वेद का विद्वान अच्छी बात बोल रहा है, उस मंत्री का गुणगान शुरू कर देता है वो संयोजक। और कितने दे करके जाता है, 4 बात बोलेगा, 11,000 रुपए दे दिए, 11,000 रुपए में मंच बेच दिया समाज का, और खूब हो रहा है ये। तो सब कुछ बिकाऊ है यहाँ, लेकिन आचार्य बलदेव जी बिके नहीं।
वहां से दूरभाष पे बात हुई भूपेंद्र हुड्डा की, और हुड्डा की बात हुई तो कहा जी आचार्य जी मैं गुरुकुल कालवा को 10 लाख रुपए देना चाहता हूं। आचार्य बलदेव जी ने वहीं से कहा कि हुड्डा साहब मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो संस्कृत चाहिए, केवल संस्कृत चाहिए। आप 10 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं क्या कि 10 लाख रुपए सामने गिर दिए और डाल दिए और आचार्य बलदेव जी संस्कृत की मांग नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, हमें नहीं चाहिए 10 लाख रुपए, केवल और केवल हरियाणा में संस्कृत चाहिए। तो बहुत कम बोलते हैं, मौन उपदेश होता है, स्थायी उपदेश। भटक गए, और भटकाव भी किसी अच्छे आदमी की तरफ ले जाए तो अच्छा ही होना चाहिए। सात्विक प्रवृत्ति के आदमी हैं, भटक करके आचार्य बलदेव जी की तरफ चल गए, और भटक करके कोई दयानंद की तरफ आ जाए तो हम तो सोचते हैं कल्याण हो जाएगा उसका। चलिए, तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सृष्टि के आदि में ईश्वर ने एक तो उपदेश के द्वारा और एक अध्यापन पढ़ाने के द्वारा, उसके बिना नैव कस्यापि विद्याया अनुभवः स्यात्। यदि ईश्वर उन जीवात्माओं को जो आदि सृष्टि में हुए उनको न तो उपदेश देता आंतरिक उपदेश और न अंदर से पढ़ाता तो किसी को भी विद्या का अनुभव नहीं होता। थोड़ी भी विद्या उनके अंदर नहीं होती, पशुओं की तरह व्यवहार करते। पुनः कथम संस्कार, यदि विद्या ही नहीं होती तो उनके अंदर संस्कार कैसे होता विद्या का, और संस्कार ही नहीं होता तो प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे होती, ज्ञान नहीं होता तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती। तेन बिना कुतः स्मरणम, और संस्कार के बिना स्मृति कहाँ। न च स्मरणेन बिना विद्याया लेशो अपि कस्यचित् भवितुम अर्हति। कह रहे हैं, और स्मरण के बिना विद्या का किसी को भी लेस मात्र भी क्या है, कस्यापि भवितुम अर्हति, विद्या का लेस मात्र भी होना नहीं हो सकता था। स्मृति नहीं है तो एक संस्कार, संस्कार से स्मृति, स्मृति से उसका विद्या का लेस मात्र भी वहां ठहराव नहीं हो सकता था। ये स्वामी दयानंद ने सामने रख करके कहा कि आप लोग भी ये देख सकते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये होता है। प्रत्यक्ष करिए, प्रत्यक्ष से संस्कार, संस्कार से स्मृति, स्मृति से प्रवृत्ति निवृत्ति। इसलिए हमारे अंदर कुछ विद्या है परंपरा से जो आ रही है, इसलिए हम संसार में प्रवृत्त होते हैं और कोई कोई छोड़ करके भाग जाता है। जैसे हमारे ये देवता बैठे छोड़ करके आ गए, यहाँ से चले भी जाते हैं, ठीक कह रहे, चले भी जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर संसार अच्छा लगता है तो चले गए। स्वामी ओमानंद जी से किसी ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज घर जाने दो। बोला भाई घर में फंस जाएगा। बोला नहीं स्वामी जी महाराज एक बार जाने दो। घर चला गया तो वो 2, 4, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, और माँ के ऐसे ये माताएं बैठी ना ऐसा जाल फंसाती हैं रो करके, लंबे लंबे आंसू, और फंस गए तो जब आने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा एक बार सिर पे हाथ रख दे मेरे। माँ के सिर पे हाथ रखवा लिया और बोले जो मैं कहूँ एक बार वो बोल दे। जब माँ के सिर पे हाथ रख दिया उसने और कहा कि मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा, ये कहे। अब उसने कह दिया, और जब गुरुकुल गया तो उंगली पकड़ी थी बच्ची उसकी। स्वामी ओमानंद जी सोचते थे कि ब्रह्मचारी रहेगा और वो बच्ची की उंगली पकड़े स्वामी जी के सामने बोले हो गया था देसी आदमी। और वो कहा करते कि कोई भी ब्रह्मचारी घर जाता तो बोले माँ के सिर पे हाथ मत टेक देना। तो प्रवृत्ति निवृत्ति जिसको जैसा अच्छा लगता है। आज इतना ही शांति उसको बंद करना। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सतर